हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे उस योग की कि जो योग आपकी कुंडली में अगर बन रहा हो और आपकी कुंडली में बाकी ग्रह भी सपोर्टिव हों तो आपको बड़े अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रशासनिक अधिकारी या उच्च अधिकारी बनकर ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में राजयोग होते हैं, अमूमन हम यही देखते हैं कि कुंडली में राजयोग होते हैं तो ज्योतिषाचार्य हमें प्रशासनिक अधिकारी की बनने की सलाह देते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है आपकी कुंडली के एनालिसिस के बाद। लेकिन आमतौर पर यदि आपकी कुंडली में कुछ योग बनते हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, करेंगे आगे, तो वो योग अगर आपकी कुंडली में हैं तो निसंदेह आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको लाइफ में प्रशासनिक अधिकारी बनने का अवसर अवश्य मिलेगा। जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो यश, धन और कीर्ति सब प्राप्त करते हैं। तो वो कौन सी स्थिति है, इस बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी ज्योतिष ग्रंथों में प्रशासनिक अधिकारी कैसे बनते हैं इसके बारे में स्पष्ट विवरण हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जन्म कुंडली का अवलोकन करते हैं तब उसमें हम ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं तो पाते हैं कि इस योग के कारण, इस राजयोग के कारण यह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बना। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली में यदि सूर्य लगन में मेष राशि में हो और 3-4 ग्रह शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी अवश्य बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो हुआ मेष राशि में उच्च का हो गया और 3 या 4 ग्रह यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हैं तो वो शुभ ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं। सूर्य खुद राजा है और आपके 3 या से 4 ग्रह अगर शुभ स्थिति में हैं तो वो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यदि दशमेश यानी 10वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और उच्च राशि या उच्च नवांश में 6, 8, 12 के अलावा कहीं भी स्थित हो तो ये योग आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाने की क्षमता रखता है। दशमेश यानी 10वें भाव के स्वामी और 10म भाव पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये योग और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दशमेश चतुर्थ भाव में या चतुर्थेश 10वें भाव में हो और शुभ ग्रह इन दोनों पर प्रभाव डाले तो आप IAS जैसी जॉब को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यानी 10वें भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव में यदि आपकी कुंडली में बैठा है या इन दोनों की आपस में एक दूसरे पर दृष्टि है कहीं से भी, तो आप IAS जैसी प्रतिष्ठित सेवा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनती है। यदि 10वें भाव पर दशमेश की दृष्टि हो, कहीं से भी दशमेश की दृष्टि हो और लग्नेश आपका बलवान हो तो प्रशासनिक सेवा में जाने के अवसर आपको अवश्य मिलते हैं। क्योंकि 10वें भाव आपका रोजगार का है और दशमेश की दृष्टि अपने घर पर ही पड़ जाए और लगनेश आपका मजबूत हो, अच्छे भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो आपको प्रशासनिक सेवा में जाने के अवसर प्रदान करता है। सूर्य केंद्र स्थानों में, उच्च राशि में, उच्च नवमांश में, दशमेश लाभ स्थान में, लग्नेश और भागेश स्वराशि में या परस्पद द्विद्वादश में स्थित हो तो
आपको निसंदेह मानिए कि प्रशासनिक सेवा का योग ये सारे मिलकर बनाते हैं। कौन कौन से? सूर्य यदि केंद्र स्थान में या उच्च राशि या उच्च नवांश में हो, दशमेश यानी दशम भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो, लग्नेश और भाग्येश यानी पहले और 9वें भाव के स्वामी अपने ही घर में स्थित हो या एक दूसरे का घर एक्सचेंज किया हो, या इन दोनों में आपस द्विद्वादश का संबंध हो यानी अपने से 2-12 में हो, तो जातक प्रशासनिक सेवा में जा सकता है। आपको प्रशासनिक सेवा की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। फाइनली हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो आपको चेष्टा जरूर करनी चाहिए कि आपको उच्च प्रशासनिक सेवा प्राप्त करने का मौका मिल सके। क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान है, नौकरी शनिदेव से ही देखा जाता है। यदि आप मेहनत करते हैं, आपकी कुंडली में योग है, तो आपको उच्च प्रतिष्ठित सेवा पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। द्वित्वेश केंद्र स्थानों में हो यानी दूसरे भाव का स्वामी केंद्र स्थान में हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो और उसे शुभ ग्रह देख रहे हो, तो यह योग भी आपको प्रशासनिक सेवा से लाभ प्राप्त करवाता है। शुभ ग्रह केंद्र स्थानों में हो और पाप ग्रह 3, 6, 11वें भाव में हो तो आप अधिकारी बनते हैं। 3, 6, 11 में यदि पाप ग्रह विराजमान है आपकी कुंडली में और शुभ ग्रह केंद्र स्थानों में हैं तो निसंदेह आप अधिकारी बनते हैं। 5वें भाव का स्वामी उच्च राशि और उच्च नवांश में अगर बैठा है, लग्नेश आपका बलवान है, नवमेश या दशमेश की युति है, तो यह योग भी आपको अधिकारी बनाने की क्षमता रखता है। शनि यदि 9वें स्थान में हो, अगर आपके भाग्य स्थान में हो और 10वां जो भाव है वो मकर राशि हो, या D9 चार्ट में 10वें भाव के अंदर मंगल स्थित हो, बुध, गुरु और शुक्र 5वें भाव में हो और कोई एक ग्रह उच्च राशि या उच्च नवांश में हो, तो आप IPS अधिकारी बनने की क्षमता रखते हैं। मैंने क्या बताया कि शनि यदि 9वें स्थान में हो आपके D1 चार्ट में और 10वां भाव मकर राशि हो, या D9 चार्ट के अंदर 10वें भाव में मंगल स्थित हो, साथ ही बुध, गुरु और शुक्र 5वें भाव में हो या इनमें से कोई एक 5वें भाव में हो और कोई एक ग्रह उच्च राशि या उच्च नवांश में आपकी जन्म कुंडली में अवस्थित हो, इन कंडीशन के साथ, तो आप एक IPS अधिकारी या स्टेट सर्विस के अंदर DSP अधिकारी बन सकते हैं। अब मैंने ये जो तर्क आपके सामने रखे तो ये एक योग होते हैं, यानी अगर आपकी कुंडली में ऐसे दशाएं बन रही हैं, ऐसे योग बन रहे हैं और इन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए ये फेवरेबल सपोर्ट लेकर आ रहा है। इसके इन योग होने के पश्चात यदि आप ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि देखिए प्रशासनिक अधिकारी बनना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आप दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत कर देते हैं और ये योग आपकी कुंडली में उपस्थित है, तो यकीन मानिए आप प्रशासनिक अफसर बनकर ही रहेंगे। फिर आपको अपनी कुंडलियों का विश्लेषण कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यह योग आपकी कुंडली में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बावजूद आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सकते।
यदि इनमें से एक आधा योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है तो उसके पश्चात आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाइए, देखिए कि आपकी कुंडली में योग बन रहा है या नहीं। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर योग नहीं है और आप अपनी जीवन के 30, 35, 40 साल अगर इस गवर्नमेंट सेवा के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लगा देते हैं तो और उसके बाद आपकी जॉब नहीं होती तो उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए आपसे सलाह दी जाती है कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का एनालाइज ज़रूर करवा लीजिए अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि यह योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।